नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण गीता के तृतीय अध्याय में कर्म योग के बारे में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, व्यक्ति को हर स्थिति में शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए। यहाँ तक मैं भी कर्म न करूँ तो इसका विषम प्रभाव पड़ेगा और प्रजा की जो पूरी व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं यदि कर्म न करूँ तो ये लोक भ्रष्ट हो जाएगा और मैं प्रजातियों के संकर होने का कारण बन जाऊंगा और सारी प्रजा का हनन होने लगेगा। इसलिए हालांकि मेरे को न प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी लोक कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूँ, कर्म का वर्ताव करता हूँ और मेरा अनुसरण करते हुए प्रत्येक जीव को कर्म करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। यहाँ पर सामान्य और विद्वान जन के कार्यों का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस बात पर बल दे रहे हैं कि विद्वान को हमेशा आसक्ति रहित होते हुए ही कर्म करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, यथा अविद्वांसः कर्मणि सक्ता कुर्वन्ति। जैसे अज्ञानी जन कर्म में आसक्ति रखते हुए कर्म करते हैं, तथा भारत, हे अर्जुन, विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु, विद्वान को लोक संग्रह की इच्छा से असक्त है कुर्यात, अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे ही विद्वान लोगों को लोक संग्रह की इच्छा से अनासक्त होकर कर्म करें। कर्म में आसक्त होने का अभिप्राय है केवल स्वार्थ कामना से कर्म करना, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देना, मन से ठीक ठीक कर्तव्य पालन न करना और थोड़े से कर्म का अधिक फल चाहना, अहंकार, दंभ, अज्ञान, असावधानी से कर्म करना, छल और कपट से धर्म विरुद्ध कर्म करना और राग, देश, तृष्णा, वासनाओं में रचे पचे हर समय रहना, ऐसे आसक्तिपूर्ण कर्म हैं और इनके विपरीत अनासक्त भाव के कर्म करना विद्वान को करने चाहिए। आगे तो अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, तो क्या ज्ञानी पुरुष भी अनासक्त भाव से कर्म करता है और क्या अन्य लोग आसक्त भाव से कर्म करते हैं? तो क्या उन ज्ञानियों को अज्ञानियों के लिए कर्म न करने की शिक्षा देनी चाहिए? तो भगवान ने कहा, देखिए, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इस श्लोक में बताया कि जो ज्ञानी पुरुष है वो अज्ञानियों की उनकी समझ के अनुसार ही कर्म करने दें, उनमें व्यवधान उत्पन्न न करें। विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। ज्ञानी पुरुष कर्म में जो आसक्त अज्ञानी है उनकी बुद्धि में भ्रम न डाले। युक्त समाचरण सर्व कर्माणि जोषयेत, योग युक्त होकर सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी अच्छे कर्म करवाए, ऐसा भगवान ने कहा। बुद्धि भेद से अनेक मतभेद खड़े हो जाते हैं। धर्म का पथ जो है आंखों से ओझल होने लगता है, ज्ञान में स्थिरता नहीं रहती, बुद्धि में चंचलता भर जाती है। इसलिए धर्म के संबंध में भ्रांति का होना एक बड़ा कारण है। यही कारण है कि धर्माचार्य और साधारण पुरुष अपने ही सिद्धांत को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में जो आसक्त अज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि को भ्रम में न डालें और योग युक्त होकर सब कर्मों को अच्छे प्रकार करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। आगे, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अज्ञान से कर्म का बंधन कैसे हो जाता है? ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वशः प्राकृतिजय गुणे कर्माणि क्रियमाणानि। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। संपूर्ण जो कर्म है प्रकृति गुणे क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों से होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं सब कर्मों को करने वाला हूं, ऐसा वो मानता है। जबकि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं। सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं। अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय के नाम कार्य हैं। बुद्धि, अहंकार, मन तथा 10 इंद्रियों के नाम कारण हैं। ये इन प्रकृति के अनुसार ही सब कर्म होते रहते हैं। लेकिन अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति, अहंकार से विमूढ़ हुआ व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। आगे, तत्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। क्या कहा? महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए पर्याय कहा है कि हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्ववितः, तत्व को जानने वाले, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, और तत्व विभाग को जानने वाले और गुण गुण में ही रहते हैं ऐसा मानते न सज्जते, ऐसा मानकर व्यक्ति कर्मों में आसक्त नहीं होता। हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तो ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता कि संपूर्ण गुण गुणों में वर्तते हैं, संपूर्ण जो गुण हैं वो गुणों में ही निवास करते हैं। अतः विषयों के साथ खेलना इंद्रियों का स्वभाव है। गुणमयी माया में फंस जाने से जीवन कामनामय बन जाता है। वह दिन रात विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उसे अशांति, लोभ, तृष्णा, अहंकार आदि घेरे रहते हैं। इसके विपरीत गुण और कर्मों के विभाग को भली प्रकार जानने वाला व्यक्ति आसक्त होता ही नहीं है, ऐसा कहा। आगे, प्रकृतिर्गुणे सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत। क्या कहा? कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अज्ञानियों को उनकी समझ के अनुसार ही कार्य करने दें, उनको कर्म करने से न रोकें। समुचित समय पाकर वे अपने आप ही समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, क्या आसक्ति भाव के हानि है और क्या अनासक्त रहने के लाभ है, वो अपने आप ही जान जाएंगे। प्रकृति है गुण सम्मूढ़ गुण कर्मसु सज्जन्ते तान अकृष्ण विदः मंदान कृष्ण विद न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुण कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंद बुद्धियों को अकृष्ण विदः मंदान, उनको ज्ञानी जन कृष्ण विद न विचालित, विचलित न करें। क्या कि स्वभाव को न सुधार कर किसी जीव को सुधारने की चेष्टा करने से वह विचलित हो जाता है और उसके विरोधी स्वर, विरोधी गुण भड़क उठते हैं। इसलिए कि ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि अज्ञानियों को उनके समय के अनुसार कार्य करने दें, ऐसा कहा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः संताप रहित। संसार में सुखी रहने और सबको सुखी बनाने के लिए अपनी ओर देखना चाहिए। अपने सब कर्मों को जनता जनार्दन के अर्पण करते हुए निरंतर आगे बढ़ना ही मानव का धर्म है। तो क्या कहा? अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके निराशी, निर्मम, आशा रहित और ममता रहित होकर विगत ज्वर भूत्वा युध्यस्व,
ममता रहित होकर संतापों को छोड़ो और युद्ध करो। अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण करके, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ मेरे को अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित, बिना आसक्ति भाव के अनासक्त होते हुए, बिना फल की इच्छा चाहे आशा रहित और ममता रहित होकर संतापों को छोड़कर युद्ध करो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा। और कहा, ये मे मतम इदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। आसक्ति रहित कर्म करने वाले इस बंधन में बंधते नहीं हैं, किंतु प्राणी को इस प्रकार का होने में समय लगता है। अनासक्त भाव उत्पन्न करने के लिए, आसक्ति रहित होने के लिए समय लगेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय अभ्यास या बार बार इस विवेचन का श्रवण है कि ये श्रद्धावंतः अनुसूयन्त मानवाः, जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित श्रद्धावान होकर मैं इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस मत के अनुसार व्यवहार करते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे कर्मों से भी छूट जाते हैं। अंतरात्मा को सत्य में जो टिकाती है वही श्रद्धा है। सत्य की धारणा का नाम ही श्रद्धा है। तो जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर श्रद्धा युक्त होकर नित्य मेरे इस मत के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे कर्मों से भी छूट जाते हैं। ये त्वेतद्व्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। जो प्राणी इस उपर्युक्त अभी कहे हुए सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करते, उनकी हानि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कह रहे हैं कि ये अचेतसः एतत् मे मतम अभ्यसूयन्त, अभ्यसूयन्त का मतलब दोष दृष्टि रखते हुए, परंतु जो दोष दृष्टि वाले असावधान जन, अचेतस असावधान लोग, एतत् में अभ्यसूयन्त दोष दृष्टि वाले, न अनुतिष्ठन्ति इस मत का अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तान सर्व ज्ञान विमूढ़ान तु नष्टान विद्धि, उन संपूर्ण मोहचित वालों को नष्ट हुआ जानो। उन तान सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सब ज्ञानों से विमूढ़ चित्त वाला, तू नष्टान विद्धि, नष्ट हुआ ही जानो। उस व्यक्ति को तुम क्या मानो? नष्ट हुआ ही जानो। विनाश उस समय घेरता है जब किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहता, कोई किसी की नहीं सुनता, दूसरे की बुराई देखते हैं। अतः जो मेरी इस बात को नहीं मानेगा उसका आप नाश ही समझो, ऐसा कहा। इंद्रियों की जो कीड़ा है, इंद्रियों की जो खेल है, वो आसक्त जीव अपने मन के मार्ग पर चलाता है। वह हृदय में स्थित परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनता है, किसी की सम्मति नहीं मानता, दोषदर्शी होता है, दोष निकालने वाला होता है, और स्वयं को ही सब कुछ मानने वाला अहंकारी दम्भी होता है। तो ऐसा मनुष्य निश्चित ही व्यर्थ भटकता है और सर्व ज्ञान विमूढ़ होकर सभी ज्ञान से हीन कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे, सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कर्म की जो अनिवार्यता, कर्म प्रवाह की अनादिता, कर्म का पर्यवसान, लोक संग्रहार्थ कर्म की कर्तव्यता और योग युक्त कर्म का वर्णन करने के बाद अब प्रकृति की बलवत्ता का वर्णन किया जा रहा है। प्रकृति बहुत बलवान है। भगवान कहते हैं ज्ञानवान अपि स्वस्यः प्रकृते सदृशम चेष्टते, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार, ज्ञानवान अपि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। चेष्टते भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभाव से ही अपना कर्म करते हैं। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, अपने स्वभाव से ही, अपने नैसर्गिक स्वभाव से ही यान्ति, कार्य करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह क्या करेगा? निग्रह का मतलब नियंत्रण या हट या जबरदस्ती, जबरदस्ती से कोई काम नहीं करेगा। सभी प्राणी अपने स्वभाव से ही कर्म करेंगे, लेकिन विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो उन व्यक्तियों को विचलित न करे, बल्कि उनको श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करे। आगे, और इस 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
प्रकृति बलवान है, स्वभाव बलवान है। उसके बारे में और क्या कह रहे हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। क्या कहा कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में जो किसी से राग करता है वह किसी से द्वेष भी करता है। राग के सिवा द्वेष और द्वेष का नाता अटूट है। राग और द्वेष मनुष्य के शत्रु हैं। किसी से अत्यधिक लगाव राग है, किसी से अत्यधिक घृणा करना द्वेष है। तो प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। तयो वशम न आगच्छेत, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। ही तौ अश्य परिपंथिनो, क्योंकि ये दोनों ही जीव के क्या हैं, परिपंथिनो, ठग हैं, जीव के क्या है, शत्रु हैं। अतः मनुष्य को राग द्वेष रहित होकर, अनासक्ति भाव का होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्म, शास्त्र विहित कर्म करते रहना चाहिए।